बाब नंबर 50। باب ما جاء في من سمع النداء فلا يجيب। जो अजान सुनकर अजान को कबूल नहीं करता। हदीस नंबर 217। حدثنا هناد حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि नौजवानों को लकड़ियां जमा करने का हुक्म दूं और फिर जमाअत खड़ी करने का हुक्म दूं। जब नमाज खड़ी हो जाए तो मैं उन लोगों को आग में जला दूं जो नमाज यानी बाजमाअत में हाजिर नहीं हुए। قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر। अबू ईसा तिरमिज़ी फरमाते हैं, इस बाब में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, अबू दरदा, अब्दुल्ला बिन अब्बास, मुआज बिन अनस और जाबिर रजी अल्लाह अन्हुम से मरवी अहादीस भी हैं। قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح। अबू ईसा फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की हदीस हसन सही है। وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له। وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر। बहुत से सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मरवी है कि वो फरमाते हैं, जो अजान सुनकर बाजमाअत नमाज अदा नहीं करता यानी बल्कि अकेला ही पढ़ लेता है, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं। बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं ये हुक्म सिर्फ सख्ती की वजह से है, बगैर उज़र के किसी को जमाअत तरक करने की रुख्सत नहीं है। तखरीज सही बुखारी किताबुल अज़ान बाब वजूब सलातिल जमाअ हदीस नंबर 644, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद बाब फज़ल सलातिल जमाअ हदीस नंबर 649, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 549, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 472, सही इब्न खुज़ैमा हदीस नंबर 1484, वफिल बाब नंबर 1 अब्दुल्ला बिन मसऊद, मुस्लिम हदीस नंबर 654, नंबर 2 अबू दरदा, अबू दाऊद हदीस नंबर 547, नंबर 3 अब्दुल्ला बिन अब्बास, अबू दाऊद हदीस नंबर 551, नंबर 4 मुआज बिन अनस, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 439, नंबर 5 जाबिर, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 367, अत्तयालसी हदीस नंबर 238। फायदा, बाब की हदीस और दीगर अहादीस से साबित होता है कि नमाज बाजमाअत अदा करना फर्ज है, बशर्ते कि कोई शरई उज़र माने ना हो। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर वजूब सलातिल जमाअ का उन्वान कायम किया है और इसके तहत इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल जिक्र किया है कि अगर नमाजी को उसकी वालिदा अज़्र खौफ शफ़क़त इशा की नमाज में जमाअत के साथ हाजिर होने से रोके तो वो उसकी इताअत ना करे, जिससे वाज़ेह होता है कि इमाम बुखारी का भी यही मौक़िफ़ था कि नमाज बा जमाअत वाजिब है। याद रहे कि मुहद्दिसीन के नज़दीक वाजिब और फ़र्ज में कोई फ़र्क नहीं है। हदीस नंबर 218। قال مجاهد: وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. قال: حدثنا بذلك هناد حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से उस शख्स के बारे में पूछा गया जो दिन के वक़्त रोज़ा रखता है और रात के वक़्त क़याम करता है लेकिन जुमा और जमाअत में हाजिर नहीं होता। उन्होंने जवाब दिया, ऐसा शख्स जहन्नुम में जाएगा। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, यही बात हमको हन्नाद ने बयान की। वो कहते हैं कि हमको मुहारिबी ने लैस से और उन्होंने मुजाहिद से बयान की। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, इस हदीस का माना यह है कि वो शख्स जमाअत और जुमा से बेरग़बती करते हुए और जमाअत और जुमा के हक़ को हकीर समझते हुए और सुस्ती की वजह से हाजिर नहीं होता। तखरीज मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 1989, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 155, ज़ईफ़ुल इस्नाद लैथ बिन अबी सुलैम रावी ज़ईफ़ है।